फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इसको हम एक स्टोरी से समझेंगे। ठीक है, तो आई होप हर किसी को दिख रहा होगा, है ना। तो स्टोरी क्या है, ए किंगडम ऑफ ग्रीन एंड वाइल्ड। ठीक है, तो जो भी आपका राजघराना है, ठीक, उसमें आप रह रहे हो। ठीक, फिर राजा जी आते हैं और समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है और उसको कैसे कंजर्व करा जा सकता है। मोरल ऑफ स्टोरी में आप देखोगे कि आपको वो सारे फैक्टर्स बताए जाएंगे जो आपके चैप्टर में है। ये पहले मोरल ऑफ स्टोरीज पे मैं आपको दिखाया था कि जो भी आपके चैप्टर में, जैसे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, इंडिया रिच डाइवर्सिटी में है, डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है ना। और उसको फिर क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज कि कौन से स्पीशीज जो आपके नॉर्मल है, कौन से इंडेंजर्ड है, कौन से बन रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं अभी 2 मिनट में। ठीक है, बाकी किसी को डाउट है तो पूछ लो। इसको एक बार रीड करना चाहते हो तो कर सकते। ठीक है, तो मैं स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी सुनते रहना और किसी को स्टोरी में डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, तो शुरू करें। ठीक, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार से कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ग्रेट किंगडम कॉल्ड भारतवर्ष। ठीक है, ठीक है, तो जो भारतवर्ष है उसका जो किंगडम है बहुत ज्यादा स्पेशल है। अब इंडिया बहुत ज्यादा स्पेशल किंगडम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, मिलियन ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, अब लिविंग बींग्स रह रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोब्स भी रहते हैं और साथ ही साथ टॉलेस्ट बेनियन ट्री भी है, और साथ ही साथ एलिफेंट्स भी है और टाइगर्स भी, जो कि क्या कर रहे हैं, जंगल को रूल कर रहे हैं। और ब्लू व्हेल्स आपको ओशंस में तैरते हुए दिख जाएगी। ठीक, ये बताया जा रहा है कि आपका एक भारतवर्ष है जहां पे आपका देखने को मिलता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज। तो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या हो रही है कि इंडिया क्या है, रिच इन डाइवर्सिटी, रिच इन डाइवर्सिटी है। ठीक है, रिच इन डाइवर्सिटी मतलब क्या है, दैट यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे सब कुछ देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन एक दिन जब राजा घूमते हुए आ रहे हैं, ठीक है, अब घूमते घूमते आ रहे हैं, उन्होंने नोटिस करा कि भाई पहले जितना फॉरेस्ट था ना उतना फॉरेस्ट रहा नहीं, फॉरेस्ट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, बर्ड्स भी जितने दिखते थे उतने नहीं दिख रहे हैं, और साथ ही साथ जो आपका एनिमल्स है वो भी कुछ तो ऐसे हैं जो दिख रहे हैं और कुछ ऐसे हैं कि बहुत रेयरली दिख रहे हैं। मान लो कि पहले 10-15 दिख जाते थे, अब कितने दिख रहे हैं, 1-2 ही दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें, तो फिर उनको मिनिस्टर बताता है कि सर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो फ्लोरा है, फ्लोरा का मतलब क्या होता है, दैट प्लांट्स एंड ट्रीज, और हमारा जो फोना है वो दोनों ही क्या है, डेंजर में है। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, बहुत रेकलेसली ट्रीज को काट रहे हैं, एनिमल्स को हंट कर रहे हैं, और साथ ही साथ रिसोर्सेज को विदाउट एनी केयर इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट बहुत केयरलेसली यूज कर रहे हैं। तो राजा को गुस्सा आता है ना। और फिर क्या करता है वो, स्कॉलर करता है डिवाइडेड, और वो फिर उसको बोलता है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे किन चीजों को प्रोक्योर करना है, किन को नहीं करना है, या फिर किन को मेंटेन करके रखना है, आगे के टाइम पे वो वैनिश ना हो जाए पूरी तरीके से। तो फिर वो क्या करता है, उनको बोलता है कि आप क्या करो, स्पीशीज को कुछ ग्रुप्स में बांटो, जिससे कि मुझे समझ आए कि मुझे किसके लिए ज्यादा काम करना है और किसके लिए फिलहाल नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करता है, 4 हिस्सों में स्पीशीज को बांट देते हैं। और वो 4 हिस्से कौन कौन से, पहला तो आपका क्या है, एक मिनट, ठीक है, पहला तो क्या है, नॉर्मल स्पीसीज, जैसे कैटल, जो कि क्या है, सेफ है। जैसे कैटल में आपका क्या आता है, गाय भैंस बकरी भेड़, है ना। तो ये किसमें आते हैं, कैटल्स में। तो वो तो फिलहाल क्या नॉर्मल स्पीसीज है और वो सेफ है। नेट उनका जो अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन था, अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन था, वो इक्वली है जितना पहले भी हुआ था। लेकिन इंडेंजर्स क्या है भैया, बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है। मतलब इंडेंजर का मतलब क्या है कि अभी है, प्रोक्योर है, लेकिन इनका जो नंबर था वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले वो जितने थे उससे कम है। उसके बाद बात करते हैं वर्नेबल की। वो कहता है भैया वर्नेबल कौन से, जो कि ब्लैक बग, जो कि क्या है, बहुत जल्दी ही क्या हो जाए, खत्म हो जाएंगे। तो वर्नेबल में क्या होता है कि भैया जो पहले तो बहुत सारे थे, अब क्या है, बिल्कुल भी खत्म होने के कगार पे। मान लो पहले अगर 100 थे तो अब कितने, 2 से 3 ही बचे। ठीक है, अब लगभग लगभग खत्म होने के कगार। और कुछ तो ऐसे हैं जो क्या है, ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि इंडिया में वो अब दिखते ही नहीं। जैसे आपने अभी देखा होगा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने अपने बर्थडे पे चीता मंगवाए थे, क्योंकि वो क्या हो गया था, एक्सटेंट हो गया था हमारी कंट्री से, तो उसको दोबारा से प्रोक्योर करा गया। ठीक है, एंड फ्यू वर रेयर इन हिमालय, कुछ क्या है, रेयर है। तो 5 स्पीसीज आपने क्या क्या पढ़े, क्या क्या, पहला तो नॉर्मल स्पीसीज, उसके बाद इंडेंजर्ड स्पीसीज, वर्नरेबल और एक्सटिंक्ट और रेयर। ठीक है, ये 5 स्पीसीज को उन्होंने कैटेगराइज करके बताया। ठीक है, अब चलते हैं मंत्री जी के पास दोबारा। ठीक है, अब राजा जी चिंता में है और कह रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो उन्होंने, लोगों ने कन्फेंस करा कि ये हमारी गलती है। हमने क्या क्या करा है, हमने एक तो बहुत ज्यादा फॉरेस्ट को क्या करा है, क्लियर करा है। ठीक है ना, एक तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए। अब ये भी जानना जरूरी है क्लियर करा क्यों है, एक तो एग्रीकल्चर और दूसरा इंडस्ट्री के लिए, और दोनों ही का मेन रीजन क्या है, पॉपुलेशन। ठीक है, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपको क्या चाहिए, मोर एंड मोर रिक्वायर्ड कल्टी ग्रेन्स का, जिसके वजह से एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उनको प्रोसेस करने के लिए आपको इंडस्ट्री भी चाहिए। और साथ ही साथ लोगों ने क्या करा,
हंट कराया किनको, एनिमल्स को, जिससे कि वो क्या डेवलप कर सके, सिटीज डेवलप कर सके, जंगल्स को रिमूव ऑफ कराए, है ना। और साथ ही साथ बहुत सारा रिवर्स को भी पॉल्यूट करा। और इन आर ग्रीड वी फॉरगेट टू बैलेंस आर नेचर। तो लोगों ने एक्सेप्ट भी करा कि हमारी ग्रीड की वजह से हमने क्या करा, नेचर को एक्सेप्ट नहीं करा, और अपनी ग्रीड की वजह से हमने नेचर का एक्सप्लॉइटेशन करा है। ठीक। फिर राजा कहते हैं चलो भाई, सब में अकल तो आई है, तो मैं कुछ अनाउंस कर देता हूँ। और उन्होंने क्या अनाउंस करा कि इफ द फॉरेस्ट डाइज, एक मिनट, कह रहा इफ द फॉरेस्ट डाइज वी डाई, है ना। अगर जंगल खत्म हो गए तो हम भी खत्म हो जाएंगे, और अगर वाइल्ड लाइफ खत्म होता है तो हमारा फ्यूचर भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अगर वाइल्ड लाइफ डिसअपियर होता है तो हमारा फ्यूचर भी डिसअपियर होगा। और एट द एंड वी मस्ट प्रोटेक्ट देम, उनको बचाना हमारा एक बहुत बड़ा गोल होना चाहिए। ठीक है। एंड सो पीपल ऑफ भारतवर्ष बिगिन कंजर्वेशन स्टार्टेड, और लोगों ने क्या करा, उनको कंजर्वेशन करना शुरू करा। ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ मूवमेंट्स भी देखोगे जो लोगों ने अप्लाई करे थे, जैसे चिपको मूवमेंट था एक उसमें से, है ना। तो सबसे पहले तो क्या करा उन्होंने, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज बनाना शुरू, जहाँ पे क्या कर सके वो पशुओं को या फिर जो भी वाइल्ड एनिमल्स है उनको प्रोटेक्ट करके रख सके। तो सबसे पहले तो क्या करा, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई। उसके बाद लॉज को बनाया गया जो क्या है, हंटिंग से अगेंस्ट है। और इसमें आपका लॉ आता है प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है। तो 1972 में उन्होंने एक एक्ट लॉन्च करा, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, जहां पे उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई हंटिंग करता हुआ दिखता है या फिर पेड़ों को काटता हुआ दिखता है तो उनको पनिशेबल ऑफेंस की फॉर्म में देखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद लॉन्चिंग प्रोग्राम्स लाइक प्रोजेक्ट टाइगर टू सेव इंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है। तो जो भी प्रोजेक्ट्स थे उनको लॉन्च करा उन्होंने इंडेंजर स्पीसीज को बचाने के लिए। और साथ ही साथ कम्युनिटी जैसे कि बिश्नोई कम्युनिटी है और चिपको मूवमेंट है, उनको भी क्या करा गया, प्रोटेक्ट करा गया, क्योंकि ये लोग इन कम्युनिटीज को इनकरेज करा गया कि दैट आप क्या करो, अपनी मूवमेंट्स को अप्लाई करो, जिससे कि आप क्या कर सको, प्रोटेक्ट कर सको हमारे ट्रीज एंड एनिमल्स को। तो यहाँ पे देखोगे तो चिपको मूवमेंट ऐसा था जहाँ पे हिमाचल प्रदेश के लोगों ने क्या करा था, अपने पेड़ पौधों को जाके गले लगा लिया था और बोला था कि दैट नहीं, हम इस जंगल को कटने नहीं देंगे। और बिश्नोई समाज ऐसा है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अपने डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स दोनों, जनरली डियर्स वगैरह को प्रोटेक्ट करता है। अगले टॉपिक पे कह रहे स्लोली द फॉरेस्ट बिगेन टू हील, एनिमल्स रिटर्न एंड बैलेंस वर रिस्टोर्ड। तो राजा जी के फैसले से क्या हुआ, सब कुछ पहले जैसा होने लग गया, ट्रीज भी दोबारा से ग्रो करने लग गए, एनिमल्स भी अपने जंगलों में वापस आ गए, और सब कुछ जो बैलेंस पहले खो गया था वो क्या हो गया, रिस्टोर्ड हो गया। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या थी, हमने जो भी स्टोरी पढ़ी उसमें हमने सब कुछ देखा, कैसे हमारे हमारा जो देश है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी को फॉलो करता है। उसके बाद उसमें बहुत सारे मिलियन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर है, साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे जानवर सब है। ठीक। उसके बाद उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए हमने क्या करा, पहले तो उनको कैटेगराइज किन में, स्पीसीज में, जो कि क्या था, सबसे पहले आपने क्या स्पीसीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी बताओ। हाँ, नॉर्मल स्पीसीज पढ़ा, फिर इंडेंजर स्पीसीज पढ़ा, फिर वर्नेबल पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, बोलो बोलो, थोड़ा सा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेयर पड़ा, एक रह गया जो क्या था, ऑलरेडी एक्सटेंट, जो पूरे एक तरीके से खत्म हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हाँ, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि दैट दे आर आर फ्रेंड्स। तो मोरल ऑफ द स्टोरी आपका क्या है कि जो आपका नेचर है, जो आपके रिसोर्सेज है, वो क्या आपके फ्रेंड्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करो, वो आपके लाइफ गिवर्स है। इफ वी केयर देम दे केयर अस, इफ वी डिस्ट्रॉय देम वी डिस्ट्रॉयड आवरसेल्फ, क्योंकि रिसोर्सेज इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर लाइफहुड। तो आपका जो जीवन है उसके लिए रिसोर्सेज उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आते हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीजें देखने के लिए, जैसे कि इंडिया रिच डाइवर्सिटी में है। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी में ही देखोगे आप सारे टॉपिक्स जो क्या है। फिर उसके बाद शुरू करते हैं। पहला, इंडिया क्या है, रिच इन डाइवर्सिटी। तो इंडिया रिच डाइवर्सिटी, जैसे होम टू मिलियन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम माइक्रोब्स टू ब्लू व्हेल्स। माइक्रोब्स यानी छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव से लेके बड़े से बड़े जानवर का घर भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे हम बात करें प्लांट्स की तो वो क्या होता है, फ्लोरा, और बात करें एनिमल्स की तो वो क्या होता है, फोना। ठीक है। अब डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अगर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की डिप्लेशन की बात करें तो यहाँ पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ खत्म क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की वजह से और एग्रीकल्चर की वजह से और इंडस्ट्री स्टैब्लिशमेंट की वजह से। ठीक है। बाकी आपको सारा कुछ स्टोरी जैसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है। और भी बहुत सारे रीजन है, क्या क्या, जैसे ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग एंड लार्ज प्रोजेक्ट, जैसे रोड बनाना, डैम्स बनाना, हंटिंग, पॉचिंग, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो दीज आर द रीजन ऑफ डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जैसे आपका रिसोर्सेज कम हो रहे हैं उसके पीछे का रीजन क्या है, यही है क्या, deforestation for agriculture, industry, and urbanization, overgrazing, mining, large projects, hunting and poaching, और pollution and climate change। ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। तो हमने 5 स्पीसीज पढ़े थे, कौन कौन से, इसमें एक नहीं लिखा हुआ, एक पार्ट जो कि एक्सटिंक्ट है ना, जो पूरी तरीके से
खत्म हो गया, तो एक्सटेंट स्पीशीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो नॉर्मल स्पीसीज जो कॉमन है, नॉट इन डेंजर, कैटल्स, साल्ट्रीज। तो उसके बाद क्या था, इंडेंजर स्पीसीज जो कि क्या खत्म होने की कगार पे है। ठीक, वर्नेबल स्पीसीज मे सून बिकम इंडेंजर, जैसे ब्लैक बक, ब्लू शिप। तो दीज आर स्पीसीज विच कैन मे बिकम इंडेंजर, है ना, मतलब बिल्कुल ही खत्म हो सकते हैं। और आपका लास्ट है रेयर स्पीसीज जो कि स्मॉल नंबर्स में रिस्क ऑफ बिकमिंग वर्नेबल, और जिनका रिस्क है कि वो किसमें बदल सकते हैं, वर्नेबल में, यानी कि खत्म होने की कगार पे पहुंच सकते हैं। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ अभी कि हमने जितना कुछ भी पढ़ा है वो रेगुलर क्लासेस के बेसिस पे नहीं पढ़ा है, सिर्फ रिवीजन के बेसिस पे पढ़ा है। तो जिन्होंने अगर इसको चैप्टर को पहले से नहीं पढ़ा था तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो उनको कम से कम ये वीडियो 2 बार देखनी पड़ेगी जब जाके समझ। बाकी आप स्टोरी पे फोकस रखोगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी क्या क्या आपकी मेन टर्म्स आपको यूज करनी है और उन टर्म्स का मीन क्या हो। ठीक है, एक्चुअली स्पेसिफिक लिखा ही हुआ है, मुझे नहीं देखा। ठीक है ना, नो लॉन्गर फाउंड, अब आपको नहीं मिलने वाला है वो, जैसे कि चीता इन इंडिया, ऑल्दो अलग तरीके का एफर्ट करके आपके देश में आ गया, लेकिन जनरली तो वो नहीं देखनी। और इनको कंजर्व करने के लिए आपने क्या क्या मेथड का इस्तेमाल करा है वो आप पढ़ोगे, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो कि हमने अपनी स्टोरी में भी डिस्कस करा। ठीक है, नेशनल पार्क्स बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, चिक्को मूवमेंट, बिश्नोई ट्रेडिशन। तो उनको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को और मोटिवेट करा गया, दैट कि क्या करो आप लोगों को मोटिवेट करो टुवर्ड्स टू कंजर्व आवर एनवायरमेंट और रिसोर्सेज। ठीक है, और मोरल एंड लेसन क्या है आपका चैप्टर का, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, दे एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन, रेनफॉल, सॉइल फर्टिलिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन सर्वाइवल। ठीक है, और लास्ट बात जो आपको पढ़नी है वो क्या है, प्रोटेक्टिंग देम टू प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर। अगर आप अपने रिसोर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो देन यू आर एबल टू प्रोटेक्ट योर फ्यूचर, अदरवाइज यू विल मेक योर फ्यूचर इनटू बिग chaos। ठीक है, दैट्स हाउ आपका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।